खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा हवाई अड्डा पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने पर यात्रियों को उठानी पड़ रही थी परेशानी। तो अब यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार सरकार की अधिकृत जमीन को खाली करवा कर बनाया जा रहा है टेम्पो। सरकार के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 9वीं से 12वीं तक की चलाई जा रही कक्षाएं। तो स्कूल के प्राचार्य ने कहा, कोविड-19 का मन में बना हुआ है डर। मकर संक्रांति को लेकर शहर में सजने लगी है लाई तिल की दुकानें। संस्कृत विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का हुआ शुभारंभ। यूएसए के विद्वान की भी रही भागीदारी। सिंडिकेट की बैठक में कई प्रस्ताव पारित। 2019-20 के प्रतिवेदन पर मिली स्वीकृति। वहीं सीनेट में प्रस्तावों के उप संस्थापकों के लिए वीसी अधिकृत। उड़ान योजना के अंतर्गत स्पाइस जेट की दरभंगा हवाई अड्डे से मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के बाद अब अहमदाबाद के लिए आज से सीधी उड़ान शुरू हो गई है, जिसे लेकर यात्रियों के अंदर खुशी की लहर है। वहीं मौसम खराब होने के कारण 1 घंटे लेट से अहमदाबाद से दरभंगा पहुंची फ्लाइट के यात्रियों ने बताया कि पहले के समय 3 से 4 दिन यात्रा कर और कई ट्रेनें और 2 फ्लाइट बदलकर दरभंगा आना पड़ता था। आज जिस तरह मात्र 2 घंटे में दरभंगा पहुंच गए, यह सबसे बड़ी खुशी है। पहले जितने पैसे में पटना से दरभंगा या बेगूसराय पहुंचते थे, उतने में हम अहमदाबाद से दरभंगा पहुंच गए। इसके लिए सरकार को धन्यवाद भी यात्रियों ने दी। वहीं कुहासे की वजह से हवाई सेवा यात्रा में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आगे देखने वाली बात यह भी होगी कि यात्रियों की सारी सुविधाएं कब तक मुहैया कराई जाती हैं, ताकि यात्रा के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना झेलनी पड़े। चलो कोनो बात नहीं सर। लोग जाने वाले हैं, अहमदाबाद से आए हैं। बहुत अंतर लगा है। पहले लोगों ट्रेन से आना पड़ता था, अभी प्लेन से आते हैं तो सुविधा तो बहुत हो गई। खुशी मिल रही है, बहुत खुशी। क्या नाम हुआ? चंद्रशेखर झा। कोविड-19 के विरुद्ध शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए सभी व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण के टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से की जाएगी। पहले चरण के टीकाकरण में स्वास्थ्य कार्य से जुड़े लोगों का टीकाकरण करके किया जाएगा, जिसमें वहीं बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग बिहार के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों को 16 जनवरी 2021 से किए जाने वाले पहले चरण के टीकाकरण की पूरी तैयारी कर लेने का निर्देश दिया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव बिहार दीपक प्रसाद ने बताया कि कोविड-19 के टीके का असर 43 दिनों के बाद होता है। किसी व्यक्ति को पहले दिन के टीके लगने के बाद 28वें दिन पुनः टीका लगाया जाएगा और उसके बाद 15 दिनों के बाद उसके शरीर में कोविड-19 के विरुद्ध एंटीबॉडी यानी प्रतिरोधक क्षमता विकसित होता है। इसके लिए जिन्हें भी टीका लगाया जाएगा, उन्हें 45 दिनों तक कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित गाइडलाइन का अनुपालन करते रहना होगा। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण होने वाला है, इसलिए हो सकता है 1-2 लोगों में कुछ विपरीत शारीरिक प्रतिक्रिया भी प्रकट हो, लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। अमूमन व्यापक पैमाने के सभी टीकाकरण में इस तरह के दृश्य सामने आते हैं। पोलियो के टीकाकरण में भी कभी कभी किसी बच्चे में विपरीत प्रक्रिया दिखती रही है और अभी भी यह दृश्य सामने आता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि टीका में किसी प्रकार की कोई खराबी है।
दरभंगा हवाई अड्डा पर पार्किंग नहीं होने की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से जिला प्रशासन के द्वारा एक अहम निर्णय लिया गया। उसी निर्णय के आलोक में दरभंगा अंचल अधिकारी के द्वारा बिहार सरकार की अधिकृत जमीन को खाली करवाया गया, जहां टेम्पो स्टैंड बनाया जाएगा। इस बात की जानकारी अंचल अधिकारी अरुण सक्सेना ने दी। उन्होंने कहा कि यहां पर स्टैंड एवं एक शेड का निर्माण किया जाएगा, जिससे हवाई अड्डा आने वाले यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। हवाई अड्डा बनने के बाद यहाँ रोड पर गाड़ियों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। आए दिन जो है कोई जाम उम लग रहा है, तो इसका तत्कालिक निदान के लिए एक शेड वगैरह बनाने की बात की है और टेम्पू स्टैंड भी बना देते हैं कि लोग यहाँ पर अपना रहे। इसमें एक रोड साइड से पहले से कोई नाजायज स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसी को हम लोग हटा रहे हैं। सर सरकारी बात है, क्या लगातार फ्लाइट की संख्या बढ़ रही है, तो इसका निराकरण तो करना ही पड़ेगा। उच्च स्तरीय बात है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन निराकरण तो करना ही पड़ेगा। अभी तत्काल आप क्या करवा रहे हैं? तत्काल हम हमारे ज़मीन पर कोई नाजायज स्ट्रक्चर है उसको साफ करवा रहे हैं, जिससे कि यहाँ कुछ निर्माण कार्य हो सके। शेड बनाना है हमारे देखने की बात है। ऊपर से आदेश है? हाँ, हमें तो जानकारी है, बस बाकी तो अब हमारे उच्चाधिकारी ही बता सकेंगे। की गाइडलाइन जारी होने के बाद 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल को प्रारंभ किया गया। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के द्वारा सारे नियमों का पालन करते हुए 4 जनवरी से कक्षाएं चलाई जा रही हैं। वहीं कक्षाओं में छात्रों की संख्या भी आधी ही रही। हालांकि अभी भी बच्चों के अभिभावकों में कोविड-19 को लेकर डर बना हुआ है, जिसकी वजह से कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं देखी जा रही है। वहीं स्कूलों द्वारा छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी गाइडलाइन का पूरे तरीके से पालन कराया जा रहा है। कक्षाओं में छात्रों के बैठने, पढ़ाने, छात्रों को मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन कराना, हैंड सैनिटाइजर कराना तक का पूरे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। वहीं क्लास करने आए छात्रों ने बताया कि 10 महीने तक स्कूल बंद रहने के बाद पढ़ाई लिखाई में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पढ़ाई और सिलेबस को पूरा करने को लेकर उन पर काफ़ी दबाव बना हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञान भारती स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि कोविड-19 को लेकर मन में डर तो बना हुआ है, पर बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखना होगा। सरकार की मिली दिशा निर्देश का पालन करते हुए बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि बच्चों के विद्यालय आने के समय सैनिटाइज और मास्क का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा कक्षाओं को पूरे तरीके से सैनिटाइज भी करवाया जाता है, जिससे छात्रों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा दी जा सके। वहीं दूसरी तरफ अब देखने वाली बात आगे यह भी होगी कि आगे सरकार बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 से लेकर 8 कक्षा तक के लिए स्कूल को खोलती है या नहीं, ये तो आगे जारी गाइडलाइन जारी होने के बाद ही पता चलेगा। बहुत मन लग रहा है सर, क्योंकि पिछले के मुकाबले सर इस बार पढ़ाई भी बहुत अच्छा हो रहा है सर। टीचर सब वेरी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं सर, मैं भी कर रहा हूँ सर, इसके कारण बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही है। 9-10 महीना के बाद स्कूल खुली है, उसमें क्या लगता है आप अपने सिलेबस को कवर कर पाइएगा? सर पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कर सकते हैं। कितना असर पड़ा है ये इस 9 महीने स्कूल बंद होने के बाद? सर तकरीबन 50% ऊपर गया सर। अभी कितने दबाव में आप लोग हैं? बहुत प्रेशर पड़ता है सर, अभी कुछ बहुत टाइम कम है, इसीलिए एग्ज़ाम में भी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है सर। क्या नाम है आपका? चौधरी रजत सर, क्लास 10th से सर। परेशानी हो रही है, जो समय तो कम था, समय तो कम है और सिलेबस को ख़त्म करना है, सिलेबस को पढ़ाना है, तो दिमाग में ये भी रहता है, जो समझाना भी है, कम समय में समझाना है और बच्चे समझ भी ले, तो कम समय में समझाना एक डिफिकल्ट टास्क है। तो ये कर रहे हैं, फिर भी एक रिसर्च करना पड़ता है, जो कम समय में हम कैसे बच्चे को समझा सकते। बच्चों के माइंड पे भी कितना प्रेशर लग रहा है अभी? ये एक बात फील किए हैं, जो बच्चे अभी थोड़ा एक्टिव हैं, समझने के लिए उत्सुक हैं, तो कंसंट्रेशन बढ़ गया है बच्चे का, तो समझ रहे हैं बच्चे।
ज़्यादा कंपेरेटिवली पहले से। क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुद्रकांत झा। मैं गणेश प्रसाद सिंह, प्रिंसिपल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा से। सबसे पहले तो मैं समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों और दरभंगा वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। बिहार सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कोविड-19 को देखते हुए 4 जनवरी से विद्यालय 9 और 10 को प्रारंभ करने की व्यवस्था की गई। उसमें शिक्षकों के द्वारा और विद्यालय प्रशासन के द्वारा एक चैलेंजिंग तो है ही कि हम अपने बच्चे को कैसे सुरक्षित रखें, साथ ही साथ उनको जो है सो अच्छी शिक्षा भी मिल सके, जिसके अंतर्गत हम लोग विद्यालय के गेट पर ही सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था बच्चे करके आते हैं। रूम वाइज भी पूरे सैनिटाइजेशन करते हैं, पूरे कैंपस को सैनिटाइजेशन किया जाता है और अक्षरशः कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम लोग सुरक्षित माहौल बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और ढंग से पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि क्लास 10th के बच्चे को खास करके यह ध्यान देना है कि उनके पास समय कम है, कम समय में वो बेहतर पढ़ाई कर सके ताकि वार्षिक परीक्षा में बेहतर कर सकें। ये अभी जो है जिस तरह की माहौल है उसमें क्या लगता है आपको? थोड़ा डर बना रहता होगा? और स्वाभाविक है ना, जब तक जो है सो किसी समस्या का पूर्णतः निदान नहीं होता है तो एक मन में शंका तो बनी ही रहती है। फिर भी समस्या आएगी, हम सुरक्षित रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेंगे तो इसका समाधान भी हो जाएगा। वैक्सीनेशन का भी काम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है, तो धीरे धीरे जो है सो यह डर कम भी होगा, हम सुरक्षित भी रहेंगे, बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। आगे 18 तारीख को क्या लग रहा है कि जूनियर सेशन को लेकर क्या सरकार किस तरह का फैसला लेगी? अब तो परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि केसेस बिहार में कितने निकलेंगे। यदि उसकी संख्या बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि दिक्कत हो सकती है। वैसे लोगों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जूनियर सेक्शन को भी कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार खोला जाना चाहिए, जिससे लोगों की पढ़ाई लिखाई बेहतर हो सके। दैनिक रेल यात्री संघ के संयुक्त सचिव सह लोजपा नेता रणधीर झा की अध्यक्षता में और राजद नेता तहसीन आलम के संचालन में एक दिवसीय उपवास और धरना का कार्यक्रम किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कोविड-19 की वजह से रेलवे के द्वारा रोके गए पैसेंजर ट्रेनों को अब फिर से परिचालन शुरू किया जाए। स्टेशन के टिकट घर में मासिक सीजन टिकट और सामान्य टिकट का मिलना सुनिश्चित होना चाहिए। हायाघाट स्टेशन पर जननायक एक्सप्रेस का ठहराव रद्द कर दिया गया है, जो पूर्ण रूप से गलत और भेदभावपूर्ण है। इस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। हायाघाट के लोगों का अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से रेलवे पर निर्भर है, अतः रेलवे का सभी तरह का परिचालन अविलंब शुरू किया जाना चाहिए। वहीं इन लोगों ने कहा कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो दैनिक रेल यात्री संघ समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी रेल प्रशासन की होगी। संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित अभिषद यानी सिंडिकेट की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही साथ 17 जनवरी को होने वाली सिंडिकेट की बैठक के कार्यक्रमों पर भी सिंडिकेट सदस्यों ने अपनी सहमति जता दी। इस क्रम में 2021-22 वर्षीय आय व्यय बजट को भी हरी झंडी मिल गई है। वहीं आवश्यकता के लिहाज से इसमें संशोधित अपेक्षित रहेगा। मान्य सदस्यों ने सिंडिकेट के अध्यक्षीय भाषण को भी पारित कर दिया है। वहीं 2019-20 वर्षीय लेखा प्रतिवेदन को भी स्वीकृति मिल गई है। उक्त जानकारी देते हुए उप कुलसचिव पीठम सह PRO निशिकांत ने बताया कि 7 जनवरी को आयोजित विद्युत परिषद के निर्णयों पर भी सदस्यों ने सहमति दे दी है। इसी तरह
सिंडिकेट की बैठक के दौरान आसन व्यवस्था भी तय कर दी गई है और प्रस्तावों के उपस्थापन के लिए सदस्यों को नामित करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया है। परिषद का बैठक है सिंडिकेट, इसमें विश्वविद्यालय का सबसे बड़ी है। इसमें मुख्यतः है बजट के अप्रूव करना और वित्त परिषद वित्त समिति में जो निर्णय किए हैं उनका अनुमोदन इसमें हुआ है और इसके आधार पर विश्वविद्यालय का काम आगे चलेगा। सब बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, बिना विरोध के सभी प्रस्ताव पास किए गए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के 67वें अवतरण दिवस पर दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर मित्रनाथ झा तथा एपेक्स फाउंडेशन के सचिव उज्जवल कुमार एवं प्राचार्य AK कश्यप में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर मित्रनाथ झा ने कैलाश सत्यार्थी के व्यक्तित्व पर बोलते हुए कहा कि बच्चे का भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब उसके बचपन को संरक्षण मिले। एपेक्स फाउंडेशन के सचिव उज्जवल कुमार ने कहा कि बच्चों को जागरूक बनना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। वहीं स्कूल के प्राचार्य AK कश्यप ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, इनके जीवन को सुरक्षित रखना हम लोगों का परम कर्तव्य है। उनके उज्जवल भविष्य से ही देश का वास्तविक रूप में कल्याण हो सकता है। वे शिक्षा ग्रहण करके ही अपने परिवार, राष्ट्र और विश्व का समुचित विकास कर सकते हैं। बनाए या इस तरह की औषधि बनाई नहीं देखते हो क्या है, लेकिन करीना कपूर ने कौन सा सूट पहना है इसका जरूर वीडियो देखिएगा। अमिताभ बच्चन ने कैसे पान खाया वो जरूर वीडियो मिलेगा आपको। बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आखिर कहाँ जा रहे, किस दिशा में हम उसमें हम बड़ों का दोष है, उसमें हम बड़ों का दोष है, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी का दोष है कहीं ना कहीं कि समाज को हम कहाँ ले जा रहे हैं। क्या हम करीना कपूर के वो शॉर्ट शर्ट और ये वाली पिक्चर की तरफ ले जा रहे हैं, या वैसे बच्चे जो हमारे गांव में रहकर, मोहल्लों में रहकर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं उनको। मकर संक्रांति को लेकर हर साल बाजारों में तिल, लाई, तिलकुट की बिक्री काफ़ी बढ़ जाती है। वैसे लोग इसे काफ़ी शौक से खाना भी पसंद करते हैं। ठंड के इस मौसम में इसकी बिक्री काफ़ी बढ़ जाती है। वहीं मकर संक्रांति को लेकर लाई, तिल और तिलकुट से दुकानें सजकर बाजारों में तैयार है। वहीं 14 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति को लेकर इसकी तैयारी भी की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि मकर संक्रांति को लेकर लोगों की मांग बढ़ जाती है, जिस वजह से उन लोगों को तिल, लाई और तिलकुट की मांग को देखते हुए 3 दिन पूर्व से ही सारी चीज़ों को बनाकर तैयार रखना पड़ता है और बाजार में इन दिनों इसकी काफ़ी बिक्री भी चल रही है। वहीं कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ही हिंदू धर्म में कोई शुभ कार्य करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इस दिन इस संप्रदाय के लोग मीठे भोजन का सेवन करते हैं। लाई बना रहे हैं, लक्ष्मणगाजी का तैयारी कर रहे हैं हम लोग और लोगों की मांग पूरा कर रहे हैं। लाई का, चूड़ा का और मुड़ी का, ये अभी से लोगों का मांग हो गया। जी, क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का विषय संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण का महत्व पर हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने की। वहीं वेबिनार का उद्घाटन पूर्वाह्न 10 बजे कुलपति के हाथ हुआ। इस सत्र के मुख्य अतिथि वक्ता मिचिगन विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर मध्यदेश पांडे और विशिष्ट अतिथि वक्ता के रूप में लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रोफेसर जयकांत सिंह शर्मा ने अपने विचार रखे।
वहीं अतिथियों का ऑनलाइन स्वागत व्याकरण विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश शर्मा और विषय परिवर्तन पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुदेश्वर झा ने की। मुख्यमंत्री बिहार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम योजना का लाभ माध्यमिक एवं उच्च स्तर माध्यमिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रदान किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के पूर्ण जानकारी एवं प्रक्रिया अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं तक पहुंचाने के लिए उन्हें इस योजना के लाभ एवं प्रक्रिया से अवगत कराने के उद्देश्य से दरभंगा जिला के महाविद्यालयों संस्थानों में जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जागरूकता अभियान में योजनाओं के विस्तृत जानकारी देते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा के पदाधिकारी एवं कर्मी को प्राधिकृत किया गया, जो महाविद्यालय में आयोजित जागरूकता अभियान में योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं एवं अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं को योजना का लाभ देने हेतु प्रेरित कर रहे हैं।